दादी की काली चालें अब सफल हो चुकी थीं। वह नाहार पर पूरी तरह काबू पा चुकी थी। बुलवाई गई खतरनाक आत्मा ने देखते ही देखते पूरे घर का माहौल डर और दहशत से भर दिया। नाहार अपने होश खो बैठा और पूरे घर में तोड़फोड़ और हंगामा करने लगा। चारों तरफ चीख पुकार, टूटी हुई चीजें और खून जमा देने वाली सन्नाटेदार हवाएं चल रही थीं। पूरा परिवार सहम सा गया। जब सबको लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तभी रूही ने अपने सच्चे और अटूट प्यार से नाहार को उस आत्मा के चंगुल से छुड़ाया। इस जीत के साथ दादी की परत दर परत साजिशें सबके सामने उजागर होने लगीं। लेकिन नाहार अब पूरी तरह पेंटिंग के जादू में डूब चुका था। उसकी आंखें बस उस रहस्यमयी औरत के चेहरे पर जमी थीं। रात के अंधेरे में घर की दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं और हवाएं जोर जोर से चल रही थीं। पेंटिंग की सतह पर हल्की हल्की चमक उठ रही थी, जैसे उसमें फिर से जीवन लौट आया हो। रूही एक कोने में बैठी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने देखा कि नाहार खुद में ही खोता जा रहा है। वह धीरे से बोली, नाहार जी सुनिए, आप खुद पर ध्यान दीजिए, ये पेंटिंग आपको अपने वश में कर रही है। नाहार ने रूही की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों की चमक में कुछ डरावना था। ऐसा लग रहा था कि उसका अस्तित्व किसी और शक्ति के कब्जे में जा चुका है। नाहार बोला, रूही डरो मत, मैं सब समझ रहा हूं, मैं बस उसे देख रहा हूं। उसकी आवाज की गहराई रूही को डराने के लिए काफी थी। उसे लगा कि नाहार अब उसका नहीं रहा। उसने निश्चय किया कि वह इस पेंटिंग को हटाकर नाहार को आत्मा के प्रभाव से मुक्त करेगी। उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसके हाथ पेंटिंग को छुए, वह झिलमिलाई और उसमें से एक बारीक सी हवा निकली जो सीधी नाहार के चेहरे पर जा लगी। नाहार कांप उठा, उसके हाथ पेंटिंग पर जम गए और आंखें अजीब तरह से लाल हो गईं। रूही ने जोर देकर कहा, नाहार जी, ये आप नहीं हैं। ये पेंटिंग आपको अपने वश में कर रही है। मुझे आपको बचाना ही होगा। नाहार ने उसका हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। पेंटिंग का प्रभाव उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। रात के सन्नाटे में घर की लाइटें बार बार जलने और बुझने लगीं। पंखे तेजी से घूमने लगे और खिड़कियों से इतनी तेज हवा चलने लगी कि पर्दे पूरे कमरे में उड़ने लगे। पूरा घर और भी डरावना हो गया। अब रूही समझ चुकी थी कि नाहार को बचाने के लिए उसे अकेले ही कदम उठाना होगा। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके नाहार के पास बढ़ गई। उसकी आवाज में विश्वास और डर दोनों झलक रहे थे। नाहार जी, मुझे आपको इस पेंटिंग से निकालना होगा। मैं आपको खो नहीं सकती। नाहार ने पेंटिंग की ओर देखा और फिर रूही की तरफ। एक पल के लिए उसकी आंखों में झलकती लाल चमक थोड़ी कम हुई, लेकिन पेंटिंग का असर अब भी बेहद मजबूत था। उसके हाथ अब भी पेंटिंग को छू रहे थे और सांसें तेज हो रही थीं। रूही ने देखा कि पेंटिंग की सतह पर उस औरत का चेहरा और भी स्पष्ट हो रहा है। उसकी आंखें नाहार पर गड़ी थीं और होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उस मुस्कान में डर और खतरनाक शक्ति दोनों झलक रहे थे।